आज हम बात करने वाले हैं कि अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशन जो होते हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में बाधा बनते हैं। तो उसे कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। कैसे कंट्रोल करेंगे तो इस वीडियो में आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। वक्त ने फंसाया ज़रूर है पर मैं परेशान नहीं, हालातों से हार जाऊँ मैं वो इंसान नहीं। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। आप लोग सोच रहे होंगे कि डेली मैं वीडियो की शुरुआत करती थी स्टडी टेबल से, यानी कि अपना टाइमर, अपना बुक्स सब कुछ दिखाते हुए, यानी जो मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी वो मैं दिखाती थी। और आज मैंने वीडियो की शुरुआत की है किचन से, तो मैं आप लोग को आगे बताऊँगी कि ऐसा क्यों हुआ है आज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मेरा वीडियो देखते हैं उनको मैं घर के काम नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि उसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है वीडियो शूट करने में। तो इसलिए मैं टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ और मैं घर के काम नहीं दिखाती हूँ। बट एक कमेंट आया था कि दीदी आप ना अपने स्टडी ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा घर का काम भी दिखाया करिए। और आज सुबह से मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की हूँ। सबसे पहले अभी नाश्ता बना रही हूँ और आज है संडे, तो संडे के दिन और थोड़ा थोड़ा ही नहीं कह लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मेरी बेटी का तबीयत ख़राब था। उसके वो तीत निकल रहे थे, तो उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लडिंग आ रहा था, उसे फीवर भी आ रहा था, तो वो मुझे सुबह से छोड़ नहीं रही थी। तो वो बोली मम्मा मुझे सैंडविच खाना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सबके लिए ही सैंडविच बना दिया जाए, बिकॉज सबको अच्छा लगता है सैंडविच, बट मैं टिफ़िन में कभी भी सैंडविच देती नहीं हूँ बच्चों को। तो मैंने सोचा कि संडे है तो आज ही बना दिया जाए, फिर इसलिए मैं बना रही हूँ। और मैंने सोचा कि जब सैंडविच बना रही हूँ तो वीडियो शूट कर लेती हूँ, फिर मैं अपना स्टडी जब करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी स्टडी करते हुए। तो अभी देखिए 11 बज रहे हैं और मैं अब अपना स्टडी स्टार्ट करूँगी। आज बहुत ही कम देर मैंने पढ़ा था, जो कि आप लोगों को आगे दिख जाएगा। कल भी लगभग मैंने 4 घंटे ही पढ़े थे, बिकॉज मैं चली गई थी पूजा में, छठ पूजा है तो इसमें चली गई थी, तो इस वजह से पढ़ाई मैंने कम की। संडे के दिन वैसे भी थोड़ा पढ़ाई मुश्किल होता है, बिकॉज संडे के दिन इतने सारे काम हो जाते हैं, बच्चे घर में रहते हैं, उनका भी काम हो जाता है, वो भी थोड़ा आलस करते हैं हर एक काम करने में, नहाने में, या फिर जो भी उनके काम होते हैं, तो फिर हमें भी लेट होता है बहुत ज़्यादा। और मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं, एक संडे मिला है, बच्चे फ्री रह रहे हैं, मतलब माइंड उनका फ्री है आज संडे के दिन, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि चलो घर के काम भी एक दिन देखना ज़रूरी हो जाता है। संडे के दिन पढ़ाई तो मैं करती हूँ बट कम करती हूँ, छोड़ना तो बिल्कुल मुझे पसंद ही नहीं है कि मैं पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दूँ। कम करती हूँ लेकिन मैं पढ़ती डेली हूँ, इतना मैंने एक अपने जीवन में ये सोच लिया है। और जो ये कर लेगा इंसान, तो सबसे बड़ा चीज़ पता है क्या है? इमोशन। अगर मैं सोच लूँगी ना कि नहीं छोड़ो यार, बच्चों को देखो, सबसे पहला चीज़ बच्चे हैं, और देखिए वाकई बच्चे सबसे प्राइवेसी हैं, बट हमें अपने लक्ष्य को भी देखना ज़रूरी है। और कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा क्लास नहीं चल रहा है, आधे घंटे का क्लास रह गया था, तो सबसे पहले मैं उसे ही स्टार्ट की हूँ और वो क्लास कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही मैं आगे नेक्स्ट कुछ पढ़ूँगी। कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, शुरुआत करने की देर होती है, और एक बार अगर शुरुआत हो जाती है तो धीरे धीरे आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना भी आना चाहिए, और करना सीखना पड़ेगा आपको। अगर अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर आप वो नहीं कर पाइएगा जो आप करना चाहते हैं। आप फिर वही करिएगा जो आपके आसपास के लोग चाहते हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं ये मैटर फिर नहीं करता है। सबसे पहला चीज़ होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा जानने वाला हम खुद होते हैं। हमें दूसरा उतना अच्छे से कोई नहीं जान सकता जितना अच्छे से हम खुद को जानते हैं। हमें क्या क्षमता है, हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ हमें पता होता है, बट हम सुनते किसका हैं? आस पड़ोस, सामने वाले, फैमिली मेम्बर क्या कह रहे हैं, तुमसे नहीं होगा, क्योंकि वो समझ चुके हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से हमें देखे हैं। हमारे अंदर क्या है वो कोई नहीं जानता है। और आपके अंदर क्या है, एक इंसान के अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम लोगों के बातों में आकर के, लोगों के तानों से घबरा करके अपने लक्ष्य को भूल ही जाते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन की डोर किसी और के हाथ में दे देते हैं। वो जैसे चाहे उसे घुमाए नचाए, जो करना चाहे वो करे, तो वो फिर हम ये कोई नहीं चाहेगा कि हम अपने जीवन में सक्सेस हो जाएं।
हम भी कुछ हासिल करें, हमारा भी नाम हो, ये कोई नहीं चाहेगा। तो आपको खुद को देखना होगा कि आपके लिए क्या सही है, सबसे पहले आप उसे चुनिए। और हाँ, एक कमेंट आया था कि दीदी आप प्लीज़ बताइए मुझे PDF निकलवाएं या नहीं निकलवाएं, कैसे पढ़ें, क्या नोट्स भी बनाएं। तो मैं जो करती हूँ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। तो जितने भी सर PDF देते हैं वो सब मैं निकलवाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि इसी साल तो एग्ज़ाम सिर्फ नहीं देना है, और कोई ज़रूरी तो नहीं है कि अभी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर मैं उस PDF को अगर निकाल भी लूँगी, मेरे पास रहेगा तो आगे मुझे काम देगा। तो इसलिए ये सोच करके मैं उस PDF को मैं निकलवा रही हूँ। और डिटेल में मेरे पास प्रिंटर है तो मैं खुद निकाल लेती हूँ PDF, मुझे फिर ज़्यादा ये नहीं लगता है। और अगर बाहर निकलवाइएगा तो फिर आपके बहुत पैसे खर्च होंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा PDF है और इसे निकलवाने में काफ़ी पैसे खर्च होंगे। तो फिर आप देख लीजिए, लेकिन अगर और इतना पॉसिबल भी नहीं है कि आप लिख पाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था लिखना, और इतना ज़्यादा लिखना होता था कि मेरे से नहीं पॉसिबल हो पाया कि सारा PDF मैं लिखूं। जब PDF लिखने बैठेंगे तो फिर पढ़ाई कब करेंगे, पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे नहीं लगा कि, और अगर आपसे पॉसिबल है तो आप देखिए PDF निकलवा लीजिए, बिकॉज़ लिखना पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है और हम PDF ही लिखने के लिए बैठ जाएंगे तो फिर एग्ज़ाम कब देंगे। और फिर पढ़ना भी तो है, उसे रिवीजन भी तो करना है। तो अगर पॉसिबल है तो मैं कहूँगी PDF आप निकलवा लीजिए, और उसके बाद आप उसे पढ़ने के बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। PDF में क्या होता है कि सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ रहता है, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। और फिर शॉर्ट नोट्स हम तभी बना सकते हैं जब PDF एक दो बार हम पढ़ेंगे। तो फिर हमारे पास अगर वो अवेलेबल नहीं रहेगा तो हम कहाँ से पढ़ेंगे फिर, या नोट्स कैसे तैयार करेंगे। तो मुझे जैसा लगता है कि होना ज़रूरी है, मैं सब कुछ का निकलवा रही हूँ। मैं पहले भी निकाली हूँ और अभी भी निकाल रही हूँ, जो अभी नहीं निकाला है उसे। तो ये चीज़ मैं करती हूँ, और मोस्टली मेरे हस्बैंड ही निकाल देते हैं। मैंने कई वीडियो में बताया है आप लोगों को कि उनका ये काम है, मैं नहीं कहती हूँ, खुद वो करते हैं। वो उनको कहते हैं कि नहीं आप पढ़ाई करिए, ये काम मैं कर दूँगा, तो वो कर देते हैं। तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि PDF निकालने में भी काफ़ी समय लग जाता है। एक एक मतलब समझिए कि एक एक सब्जेक्ट का तो ऐसा रहता है, पूरा बुक ही रहता है। तो एक बुक तैयार करने में काफ़ी समय लगता है, और बाहर अगर प्रिंट करवाते हैं तो उसमें खर्चा भी बहुत जाएगा। तो लेकिन प्रिंट तो करवाना ही है, क्योंकि ऐसे तो मुझे नहीं लगता कोई ऑप्शन है। जैसे अगर ज्योग्राफी सर पढ़ाते हैं तो उसमें इतना शॉर्ट्स में नोट लिखवाते हैं, मतलब इतने शॉर्ट में सब कुछ लिखवाएंगे ना कि अगर जो इंसान, मतलब कोई और अगर उसे पढ़ेगा ना तो नहीं समझ सकता है। जो पढ़ा है वही समझ सकता है उस चीज़ को कि क्या सर लिखाए हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें होती है, तो इसलिए PDF मुझे लगता है ज़रूरी है। NCERT बुक से सिर्फ नहीं होगा, NCERT प्लस PDF प्लस क्लास सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सोल्व होंगे। और अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ CSET का क्लास। CSET का आज मेरा 2nd क्लास है। मुझे लगता है कि सर अभी तक 5 क्लास करवाए हैं। सबसे बातें करिए, लेकिन इतना किसी में घुल मिल नहीं चाहिए कि आपको पता ही ना चले कि आपका समय कहाँ जा रहा है। अब फिर ऐसा समय आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरा अभी कोई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। क्योंकि जब स्ट्रगल का घड़ी होता है ना, उस टाइम कोई अपना नहीं होता है, सारे छोड़ देते हैं साथ। क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं होता है परिवार को और आस पड़ोस को, फैमिली मेम्बर को वक्त देने का। तो ऐसा लगेगा कि सब लोगों ने मेरे से मुंह मोड़ लिया है, लेकिन कोई नहीं, यह आपका स्ट्रगल है। और यहाँ जब तक आप स्ट्रगल नहीं करिएगा तब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँचिएगा जहाँ आप जाना चाहते हैं। और अभी ऐसा वक्त है कि आपको अकेले संघर्ष करना पड़ेगा, कोई साथ में नहीं संघर्ष करता है। संघर्ष हमेशा अकेले करना पड़ता है। संघर्ष ही है जो सफलता दिलाती है। एक कहावत है ना कि जब आप स्ट्रगल करोगे तो लोग मुंह मोड़ लेंगे, और जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आप कुत्तों की तरह घेर लेंगे। बस यही कहावत है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखें और मोटिवेट हों। और मैं बस यहीं तक पढ़ाई की थी, बस लगभग 2 घंटे। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि अभी रात का समय है। और देखिए रात में मैं यहाँ पे भिंडी काट रही हूँ सुबह के लिए, बिकॉज सुबह जाना है छठ पूजा में। तो मैं अभी से ही तैयारी कर दे रही हूँ
क्योंकि बेटी को टिफ़िन में देना है। तो मैं अभी बस काट के रख दी हूँ, सुबह में बना करके फिर जाऊँगी, लगभग 5 बजे जाएंगे अर्घ देने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।